नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देशमुख भट्ट से मुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। और आज आया हूँ मैं साथियों संस्कृत विद्यालय में, राजकीय संस्कृत विद्यालय मुखेम में। और मेरे साथ है मेरे बचपन के दोस्त, मेरे आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय, जो कि ऋषिकेश दर्शन महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं व्याकरण विभाग में। और आपका नाम है डॉक्टर सुशील नोटियाल जी। और बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही व्यवहार प्रिय हैं और हर जगह मेहनत करने वाले और हर किसी का सपोर्ट करने वाले व्यक्तित्व हैं। तो आज संस्कृत विद्यालय में मीटिंग थी और उस मीटिंग में अपने दोस्त, अपने मित्र सुशील नोटियाल जी से मेरी मुलाकात हुई है। तो सुशील नोटियाल जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके साथ जो है बड़ा आनंद आज जो है यहाँ पर अनुभूति हमें हो रही है। और आज जो है आपके ब्लॉग के माध्यम से हमें आज जो है सेम मुखेम के यहाँ पर सुंदर जो वातावरण में आज हमें आने का मौका मिला। आज इस बैठक में आपका जो है मार्गदर्शन और बहुत सुंदर वक्तव्य हमको जो है आज हमें मिला है। और आपके मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी श्रोता इसमें सुन रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, कि ये हमारी पहाड़ की संस्कृति है और हमें इसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए जितना भी हो सके हमें प्रयास करना चाहिए। अपनी मातृभूमि के प्रति हमारी हमेशा श्रद्धा रहनी चाहिए। यही मेरा जो है आप सभी के लिए जो है एक प्रार्थना है और निवेदन भी है। धन्यवाद मेरे साथियों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नोटियाल जी। तो इसको आप देखिएगा, आगे के क्रियाकलाप मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। ये है दोस्तों राजकीय संस्कृत विद्यालय मुखेम, जो कि सन 1927 में राज के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये देखिए राजकीय संस्कृत विद्यालय मुखेम, ये इसकी कार्यालय है विद्यालय की। ये है इसकी कार्यालय, विद्यालय की कार्यालय। और इधर इसके कक्षा है। तीन कक्षा है यहाँ पे। और आज यहाँ पर सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी आ रहे हैं। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते हुए समस्त ग्रामवासी वैदिक मंगलाचरण के साथ यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन। देवानो जथा सदामिद्वृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवान यतां देवान गुरातिरभिनो निवर्ततां गुमसख्यामुकासे देवावयं आज हमारी ग्राम पंचायत मुखेम में, जो कि संस्कृत के लिए समर्पित व्यक्तित्व है और संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी, मैं आपका राजकीय संस्कृत विद्यालय मुखेम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इससे पूर्व भी आप इस विद्यालय में आ चुके हैं और मैं स्वयं आपके साथ यहाँ आया हूँ। मैंने आपको यहाँ की पहले भी यहाँ की समस्याएं बताई थी और जो मुझे बोलने को कहा गया है, तो समस्याएं जैसे कि अभी भूतपूर्व आदरणीय प्रधान जी ने बताई, चमोली जी ने, और हमारे वयोवृद्ध आदरणीय सेमाल जी ने बताई। तो समस्याएं तो वही हैं। तो समस्याओं को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या है छात्र संख्या, और कोई समस्या नहीं होती। भौतिक संसाधन कोई जरूरी नहीं होता है। हम भी गुरुकुलों में पढ़े हैं और सुबह रोटी बनाते थे। ये नोटियाल जी मेरे साथ में हैं और मैं और नोटियाल जी सहपाठी रहे हैं। तो संस्कृत जो है आश्रमीय विद्या है, गुरुकुलीय विद्या है, जहाँ कठिन तपस्या होती है वही लड़का संस्कृत पढ़ सकता है। और यदि उसको भौतिक संसाधन अधिक मिल जाएंगे तो बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये हम ऋषिकेश हरिद्वार में देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ छात्र संख्या बढ़े तो अन्य चीज़ें आ जाएंगी, स्वतः आ जाएंगी। भाई अभी 4-5 छात्र हमारे पास हैं, तो जब ये छात्र अगर 10 के ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ पे एमडीएम चालू हो जाएगा। सरकार स्वतः देती है, अपने आप देती है, कोई सरकार को बोलना नहीं पड़ेगा। ये मांग पत्र ले जाके बार बार नहीं जाना पड़ेगा। हम लोगों पर निर्धारित करता है कि हम
अपने बच्चों को कितना यहाँ भेज रहे हैं। मैं खुद इनके साथ मिलकर के गया था। ये आदरणीय चाचा जी का लड़का, ये कान्हा भट्ट, इसका पहला एडमिशन यहाँ हुआ है और ये मैंने ही करवाया है। मैंने ही इनको, ये जीआईसी मुख्यम का विद्यार्थी था, जीआईसी मुख्यम से ऊपर भेजा है। ये मटियाल जी के विद्यार्थी हैं। मैं अपने विद्यालय से बच्चे यहाँ दिए हैं। इसी का मटियाल है, ईशान मटियाल है, ये साथ में हमारे यहाँ था। तो हमें ज़्यादा नहीं कहना है और ये करना है कि छात्र संख्या बढ़े, चाहे वो किसी दूसरे गांव से हो। यहाँ तक कि भाई सरकारी संस्थानों में सब बच्चा पढ़ सकता है, वो एससी का बच्चा हो, एसटी का बच्चा हो, ओबीसी का हो, सामान्य वर्ण का। शिक्षा सबके लिए है। पौरोहित्य कर्म की बात है, वो अलग है कि वो जो वैसे अब खुल रखा है, ऐसा कोई निषेध नहीं है किसी के लिए शिक्षा के लिए। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसका स्वागत है। और जब छात्र संख्या बढ़ेगी तो अपने आप समस्याओं का समाधान होता है। जहाँ भी संख्या थी वहाँ सरकार ने सब कुछ दिया है। शिक्षक भेजेंगे, शिक्षकों की पूर्णकालिक नियुक्तियाँ होंगी, तभी हो पाएंगी जब हमारे पास छात्र रहेंगे। तो मैं अधिक न कहते हुए, हमारे बीच में जन कल्याण ट्रस्ट के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान ब्रह्मानंद भट्ट जी ऋषिकेश से आए हैं, आपका प्रणाम करते हुए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप भी समाज के लिए समर्पित हैं और आपका भी आज यहाँ पर पुस्तक देने का एक संकल्प है। तो विद्यार्थियों को आप पुस्तक देंगे और उन्हीं के साथ आए हुए हमारे सहपाठी श्री दर्शन महाविद्यालय संस्कृत विद्यालय ऋषिकेश में जो प्रवक्ता व्याकरण के हैं आदरणीय डॉक्टर नोटियाल जी, आपका मुखेम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी ग्रामवासियों को, मैं आपसे छोटा हूं, सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः निदेशक महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भट्ट जी। विद्यालय की समस्याओं को लेकर के सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा को एक ज्ञापन सौंपा गया ग्राम पंचायत मुखिम के प्रधान द्वारा, और सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे जन कल्याण ट्रस्ट ऋषिकेश के संस्थापक आदरणीय श्री ब्रह्मानंद भट्ट जी द्वारा पुस्तकें वितरित की गई, जो कि उन्होंने अपनी जन कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर पुस्तकें दी है। और इस बैठक में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तोलीशरण मुखिम के प्रधानाचार्य जी, सहायक अध्यापक LT इंग्लिश आदरणीय श्री घनश्याम प्रसाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। ठीक है बेटा, है वो पढ़ना है। और इसके बाद जन कल्याण ट्रस्ट के सचिव श्री सुशील नोटियाल जी का उद्बोधन यहाँ पर हुआ। लीजिए, सुशील नोटियाल जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, सुनिए। ठीक है, तुरंत आदरणीय सुशील नोटियाल जी। चलो हम भी चल लेते हैं। पर मुझे जब आपने कहा नहीं, ढोल की व्यवस्था भी हो रही है, सब प्रकार की व्यवस्था होती है, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जीवन में ईमानदारी से काम करता है उसका वो कार्य अवश्य रूप से भगवान की कृपा से वो सफल अवश्य होता है। और वो आपको दिख रहा है। आज ये सब लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये आप सभी का जो स्टाफ यहाँ पर सुभाष भट्ट जी हैं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और जो अन्य यहाँ पर हैं, यहाँ के प्रचारक जो हैं, उन सभी के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। ये इसके लिए आप सभी जो है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं ये बात बहुत बहुत पुनः आपका अभिनंदन और अपने हृदय की गहराई से आपका जो है अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आपने इस कार्य में अगर आपने जो है मंगलाचरण कर दिया है, तो उसको पूर्ण करने का काम हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, हमें तन से, मन से, वाणी से हमको उसको पूरा करना है। ये सबको आप एक तरफ से एक मन को आप संकल्पित रूप से आप स्वीकार कर लीजिए कि आपको ये काम करना है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये किसी एक दो के बच्चे नहीं हैं। हो सकता है कि मानसिक रूप से या आत्मा के रूप से उनके बच्चे हैं, पर हमारी जो भावना है, भावना रूप में ये बच्चे सबके हैं, क्योंकि उनका शिक्षा का जो सहयोग है वो सब हम सबको करना है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय महोदय हमारे बीच बैठे हुए हैं, अगर सभी लोग अगर संकल्प अपना मन अगर जो है पूरे संकल्प लेकर के अगर कार्य करें, तो मुझे लगता है कि अगली बार जो एडिशन यहाँ पर होगा उसमें मुझे जो विश्वास है, मुझे जो मैं कह सकता हूँ, और जो आपकी सक्रियता से जो मुझे लग रहा है, यहाँ पर 30 बच्चे से भी अधिक का एडिशन यहाँ पर छात्रों का एडिशन होगा। यह मेरी जो है कामना है, शुभकामनाएं हैं कि अगले साल जो है 30 बच्चे यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, अगर हम व्यवस्था अच्छी देंगे तो क्यों नहीं आएंगे। हमारे यहाँ बच्चे आएंगे अगर हम व्यवस्था अच्छी देते हैं, सब कुछ अगर हमारा स्टाफ बढ़ता है। ठीक है, अभी प्रारंभ है, कोई बात नहीं। 4 बच्चों ने अगर जो श्री गणेश तो कर ही दिया है, और यही 4 बच्चे जो एक दिन ऐसा आएगा 400 बच्चे, 40 बच्चे, 40, 80 बच्चे, 100 बच्चे, ये लोग बढ़ेंगे। तो यह कामना है। तो इस रूप से सबसे महत्वपूर्ण अभी जो आदरणीय महोदय जो ग्राम सभा के प्रधान की तरफ सभी की ओर से जो यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं कि भाई इस विद्यालय को कैसे इसका संरक्षण और संवर्धन किया जा सके, ताकि यह विद्यालय एक मुझे लगा टिहरी जिले में ऐसा एक विद्यालय बने
कि यहाँ के जो तमाम क्षेत्र जो है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस विद्यालय में पढ़े, उसके लिए हम क्या मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी तरफ से हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो अभी जो आए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इन बच्चों की तो मैं जितना हमसे हो सकता है ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते हैं, और जितने बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे उन बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें होगी वो संस्थापक साहब यहाँ पर विद्यमान हैं, मैं भी उसमें हूँ, तो हम ये प्रतिज्ञा भी नहीं, हम घोषणा तो नहीं कर सकते हैं, जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे उनकी किताब की व्यवस्था हम करेंगे। अजय जी ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, जितने बच्चे भी आप यहाँ पढ़ेंगे, पर उसके लिए मैं एक काम मैं कहना, मेरा भी निवेदन है, हम लोग अपना मेहनत का पैसा उसमें वो करते हैं, ये अगर बोले लोग कोई क्या बोलता है उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखो जिस प्रकार हम करें तो आप लोग भी करें, सब लोग करें जितना हो सकता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करना है, आप लोगों से हो सकता है तो करिए ना, क्या दिक्कत है। अगर आपको अगर सच्चे काम में अगर आपका पैसा जाएगा तो मुझे लगा भगवान नागरिक की कृपा से आपको 4 गुना अधिक पैसा मिलेगा। जो बच्चे योग्य, जो बच्चे अक्षम हैं, मतलब भाई आर्थिक रूप से तो देखो आर्थिकता जीवन तो चलती रहती है, संसार में चला हुआ है, पर हम इन बच्चों की किताबें जितनी किताबें आएगी मैंने उनको बोल दिया है, जितने बच्चे आप 30 बच्चे पढ़ेंगे आपके 30 बच्चों की किताब की व्यवस्था हम लोग करेंगे। वो हम इसलिए नहीं करें, हमें कोई नाम को नहीं चाहिए, इस विद्यालय से हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। आदरणीय मामा जी यहाँ पर विद्यमान है, आप विद्यमान, आप सब लोग एक ही छात्र हैं। यहाँ के यहाँ के जो है यशोधन गुरु जी जो यहाँ पर जो रहे हैं वो प्रिंसिपल जो रिटायरमेंट आए हैं, आदरणीय नौटियाल जी हो गए, आदरणीय परिपूर्णानंद नौटियाल जी हो गए, आप जो है यहाँ पर भट्ट जी विराजमान है, सब लोग यहाँ से जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थिति को आपने जो है प्राप्त किया। इससे पहले ये जो विद्यालय है वो श्रीधरा क्या बोलते श्रीराम आचार्य जी नाम सुना था मैंने कि यहाँ पर जो है श्रीदेव आचार्य जी बहुत आज़ादी से पहले वो यहाँ पर जो है उन्होंने जो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने सबको अध्ययन कराया। उसके बाद जो है अयोध्या प्रसाद जी वो लगभग 40 साल तक उन्होंने साहब यहाँ पर जो है नौकरी किया है। यहाँ पर मुझे लगता है उनका जो परिवार भी यही रहता था, उनका परिवार ऐसे जो विद्वान व्यक्ति रुद्रप्रयाग के वो रहने वाले थे, तो उनके माध्यम बड़े केदार क्षेत्र के है ना, आप यहाँ रहे हैं, तो अगर उन लोग शास्त्री जी यहाँ पर वो रहे हैं तो मुझे लगता है कि देखो मैं भी आपका छात्र रहा हूँ, मैं 2 साल यहाँ पर पढ़ा है, संभवतः मुझे आज ये जो 4 छात्र बैठे हुए हैं, हमारी संख्या भी उस समय 4 ही थी, हमारी संख्या भी उस समय 4 ही थे, एक मैं एक मेरा भाई था, वो 2 ये थपली क्या बोलते हैं थपला लोग थे, हाँ वो 4 लोग थे, हमारे 2 गुरुजी थे। शायद मुझे लगता है कि अगर सब उस समय विषयगत अध्यापकों की अगर यहाँ पर मृत्यु होती तो हम लोगों को जो है आज ऋषिकेश नहीं जाना पड़ता, हमको ये शिक्षा 12वीं तक मिल जाती, और उससे क्या होता है कि उस साथ में उसी समय से विद्यालय जो एक्टिव होकर के आज जो है विभिन्न एक बृहद स्वरूप जो है आज धारण करता, अगर हम उस समय यहाँ से नहीं गए होते। पर खैर भगवान नारायण की कृपा जो है, उन्होंने कहा नहीं विद्यालय तो बंद नहीं हो, हम कौन है, हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु ही सबको प्रेरणा देता है कि विद्यालय चलाना है। तो आप सबको जो है हम सबको ये प्रेरणा के स्वरूप हम सब यहाँ पर जो आज एकत्रित हुए हैं। तो एक तो ये बात हो गई भाई इन सभी बच्चों की जो किताबें हैं वो जन कल्याण ट्रस्ट जो है हमेशा आपको जब भी सहयोग होगा आपके लिए तत्पर तैयार है। आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब कृष्ण कुमार नौटियाल जी आपका एक निवेदन आया, मैंने कहा भाई यार इनकी एक वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, हमारे बच्चे वहाँ पर एक वेशभूषा में, तो ये बच्चा भी ये विद्यालय में तो एक वेशभूषा में रहेगा, तो इसके लिए व्यवस्था करनी है। आपने कहा हाँ ठीक है, तो मैंने आपके सामने जो है कृष्ण कुमार नौटियाल जो कहा भैया मैंने कहा ऐसी बात है, इनके लिए एक वेशभूषा होनी चाहिए, अच्छे लगते हैं एक वेशभूषा में, विद्यालय का एक स्वरूप है, अगर उसका जो तिलक है चोटी है आपका जनेऊ धारण करके और बाद में इनका जो है यज्ञोपवीत संस्कार उसके लिए भी व्यवस्था बनाएंगे, उनका विधिवत रूप से जो है वेद जो इत्यादि जो है सब वैदिक विधि से उसका जो कराएंगे। तो कपड़ों की व्यवस्था अभी जो है लगभग 6 बच्चों के लिए ड्रेस कृष्ण कुमार नौटियाल जी ने एक कुर्ता एक उसका पैजामा है वो उन्होंने जो है मेरे पास दिया, उन्होंने कहा नहीं आप जो है तुरंत इन बच्चों के लिए कृष्ण कुमार नौटियाल भाई साहब हाँ मास्टर जी उन्होंने कहा भाई मेरा उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने कहा नहीं आपको जो एक विश्व बोला ऐसा नहीं आप पैसों कमी मत करना, आपको इतना अच्छा कपड़ा जितना अच्छा कपड़ा हो सकता है, मैं वही बोला जो उन्होंने मेरे से बोला है, उन्होंने कहा कपड़ा अच्छा होना चाहिए, वो क्योंकि उनका थोड़ा ऐसा है कि नहीं कपड़ा अच्छा होना चाहिए, बच्चों के लिए आप ले रहे हैं ये नहीं कि सस्ता नहीं लिया। तो ये 2 बातें ये तो हो गई बाह्य तौर पे हम सब लोग यहाँ पर हैं, आप समिति है आप भी माध्यम से देखो बाह्य तौर पे तो हम हर किसी तैयार है। दूसरी बात विद्यालयों में शिक्षा बच्चों को कैसे मिल सके उसके लिए क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं। देखो हम तो एक दवाई है, आप जो है ये पौधे हैं इनको आपने सींचना है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इनमें कुछ कमियां हो रही है तो आप दवाई लेकर के जो विभिन्न है औषधियाँ हैं आप उनको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात कि पौधा भी मजबूत होना चाहिए, मिट्टी अगर अच्छी होगी तो घड़ा भी अच्छा ही बनेगा, समझे नहीं समझे। और संस्कार तो गुरुजी कर ही रहे हैं, ये ध्यान रखना कि कोई गुरुजी हमको जिन्होंने पढ़ाया हम जिनको पढ़ा रहे एक गुरु कभी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि संपूर्ण ज्ञान मैं इन बच्चों को दे दूं, बस कैसे तो चाहे उसको ज्ञान में अभाव हो सकता है, गांव में अत्यधिक ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वो अपने जीवन में जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अग्रसर होती है, किस प्रकार से किस भाव से दूध पिलाती है, उसी प्रकार से एक गुरु भी चाहता है कि भाई मेरा बच्चा बस मेरे से आगे जाए। तो आज आप देखने मिलता है, इसलिए प्यारे बच्चों आज आपको ये चिंतन करना है कि आप छोटे छोटे ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी के स्वरूप है। ये तो हमारे विद्यालय से जो है आया है वहाँ से, वहाँ पे नहीं मुझे याद आ रही गाँव की है, मुझे मैं कहा ठीक है भाई गाँव की याद आ रही तो ठीक है गाँव में जाओ नहीं क्या दिक्कत है, वहाँ इनसे बात हुई आपसे बात हुई, मैं ठीक है भाई अच्छा जो है आज देखो कितना अच्छा लगा, तो दूर का यही प्रभाव है, यहाँ वो डेली में स्कूल पढ़ने के लिए आ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आपने जो 4 दीवारी की बात करी,
इसके लिए मुझे जो जहाँ तक मुझे जानकारी है संस्कृति निदेशालय में जो बजट होता है वो भी एक सीमित है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, उसका बजट एक सीमित होता है। जो अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, अगर विधायक निधि या मंत्री निधि, क्योंकि मुझे लग रहा है इस दीवार निर्माण करने में लगभग 2.5-3 लाख का बजट, 4 लाख का बजट महोदय लगेगा। तो उसके लिए हम विधायक जो यहाँ से हैं महोदय तो करेंगे, वो तो मुझे लग रहा है कि बस आपने तो बस उनके सामने रख दी है, तो वो तो अपनी तरफ से करेंगे। पर हम लोग जो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे कुछ दायित्व है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप लोग एक कमेटी, एक समिति जो यहाँ की, जो सबसे पहले एक समिति जो है बनी हुई है, एक समिति इस विद्यालय को संचालन करने के लिए। एक तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक मुझे लगता है बाह्य तौर पर, क्योंकि ये तो शासकीय स्कूल है, शासकीय स्कूल में हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, पर बाह्य तौर पर इस विद्यालय को और अच्छा करने के लिए मुझे लगता है, जो मेरा सुझाव है, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बाह्य तौर पे, क्योंकि देखो बिना जो सुरक्षा जो दीवार होती है ना, एक तो सुरक्षा दीवार विद्यालय की लगनी है, एक सुरक्षा दीवार इस विद्यालय की सुरक्षा के लिए भी चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है कि यहाँ पर सभी जो है संभ्रांत लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, क्यों ना इस विद्यालय के लिए एक समिति अलग से कर दो, शासकीय नहीं है, जो मेरा सुझाव है, शासकीय में हम वो नहीं करेंगे। बाह्य तौर पे हम समिति भी नहीं बोल सकते, हम सिर्फ मदद करने के लिए, कहाँ पर क्या जरूरत है, क्या हम उसमें मदद कर सकते हैं, क्या ऐसा हमारे सहयोग की भावना से हम विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। सभी लोग आप तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, अभी आपके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जैसा फर्नीचर की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं जो है आदरणीय गंगा प्रसाद सेमल जी ने यहाँ पर उपस्थित की है, आपको हमको प्रदान किए विद्यालय को। हाँ, अरे ये यही प्रेरणा है, घर में जो कुर्सी है स्कूल में ले चलो, बस यही शोभा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है देखो ये बात सही है, ये सभी घर की कुर्सी है, ये सबकी घर की कुर्सी है। तो मैं ये तो सब बातें हो गई आदरणीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना, कुछ 4-5 मांगे इससे महत्वपूर्ण है, जहाँ तक मुझे लगता है जो आपसे हो सकती है और आपकी कृपा के आशीर्वाद से हम सबको विद्यालय को प्राप्त हो। एक तो फर्नीचर की व्यवस्था, माननीय निदेशक महोदय, मुझे टाइम दीजिए, हम हाँ बताएंगे जी, यहाँ पर। हाँ ठीक है, आपके मुझे लगा आपकी जो प्रेरणा है और ये काम हो सकता है महोदय, आप बिल्कुल मना मत करिएगा, आपके माध्यम से हो सकता है ऐसा प्रयास, मुझे लगता है कि आप जो करेंगे। एक तो यहाँ पर सबसे पहला एक तो आपका फर्नीचर व्यवस्था जो जो ये, दूसरा विद्यालय में विद्युत का अभाव है, बिजली नहीं है, उसके लिए हम 1 मीटर जो प्रक्रिया है उसकी शासकीय विद्यालय को ही है, उसके लिए क्या कुछ बजट की, क्योंकि आप हमें उस बारे में जानकारी नहीं है, तो बिजली वाले यहाँ पर महोदय उपस्थित है ना, यहाँ पर एक विद्यालय के नाम से मीटर लग सकता है, विद्यालय के नाम से ही मीटर लगेगा, मंदिरों में इनके मीटर लगे हुए हैं, मंदिर मीटर है। तो एक तो महोदय ये विद्युत की व्यवस्था यहाँ पर हो, दूसरा महोदय 4 दीवारी के निर्माण जो संबंधित जितना भी निदेशालय से हो सकता है, जितना भी आपके माध्यम से हो सकता है, उतना मैं करूँ कि आप जो है प्रयास करेंगे। बाकी जो